शाखों से टूट जाए वह पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वह पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 9th का जो भूगोल है, इसका जो पहला हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत स्थिति एवं आकार, इसके दूसरे पार्ट को, तीसरे भाग को। ठीक है, प्रमुख रूप से हम लोगों ने पहले भाग में हम लोगों ने थोड़ा सा परिचय को देखा था। परिचय को देखने के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की लंबाई चौड़ाई, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था, है ना बच्चों। ये सारा चीज आपका चौड़ाई में, भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर, और उसके बाद लंबाई कितनी है, तो आपका टोटल लंबाई है आपका चार, कितना, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये सारा चीज हम लोगों ने पहले भाग में देख लिया था। आकार को देख लिया था। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश आता है, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 ट्रिक भी समझा दिया था। करके रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, मित्र पर गमछा झार। और इन 8 देश, 7 जो देश आते हैं, 7वें नंबर पर जो भारत आपका देश है, यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था पहले पार्ट में, है ना। तो आप लोग अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि सारा चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा, आगे आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट को। आज हम लोग बात इसमें क्या करेंगे, तो भारत और इसके परिप्रेक्ष्य में विश्व को देखेंगे। ठीक है, भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यानी कि जो भारत है बच्चों, ये आपका इस प्रकार से भारत है, तो यहाँ पर इसके दक्षिण में क्या है आपका, हिंद महासागर है। ये क्या है आपका, ओशियन है, यानी कि महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है आपका हिंद महासागर। तो यहाँ पर हिंद महासागर किसके नाम पर पड़ा है, तो हिंदुस्तान यानी कि भारत के नाम पर पड़ा है इसका नाम। ठीक है, पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, यानी कि ये जो आपका पश्चिमी तट है, इस प्रकार से है ना बच्चों। तो देखिए आप लोग को दिशा मालूम होनी चाहिए, टोटल कितनी दिशाएं हैं, 4 मतलब कि मुख्य दिशाएं 4 है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऊपर की तरफ उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण, और इस तरफ आपका पूरब, और इस तरफ आपका पश्चिम। तो ये आपका पश्चिम साइड हुआ। अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से बनाऊं, अगर इस प्रकार से भारत को दिखाऊं, तो इस साइड को क्या कहेंगे हम लोग, इस साइड को, ये वाला साइड को, इस साइड को हम लोग बोलेंगे पश्चिम, और इसको बोलेंगे हम लोग ये पूरब, और नीचे वाला पार्ट को इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण, और ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे उत्तरी भाग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी तट से यूरोपीय देश क्या करते थे, पश्चिम एशिया और अफ्रीका और अन्य जो देश यहाँ पर मौजूद है, ये लोग व्यापार करते थे किसके साथ, भारत के साथ। और बीच में कौन सा सागर आता है बच्चों आपका, वो आता है अरब सागर, है ना। चले, एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है। यानी कि जो आपका हिंद महासागर है, इसमें सबसे मजबूत स्थिति किसकी है, भारत की है। भारत जैसी कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी अच्छी जो है स्थिति हिंद महासागर में हो। इसलिए एक महासागर का नाम क्या पड़ा है, भारत के नाम पर रखा गया है, हिंदू यानी कि हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर। भारत का विश्व के अन्य देशों के संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। यानी कि भारत का जो अन्य देशों के साथ जो संपर्क है बच्चों, तो वो हिमालय पर्वत के साथ भी था, सिर्फ और सिर्फ जल मार्ग द्वारा नहीं। मतलब कि ये आपका, मान लीजिए इस प्रकार से आपका भारत है, तो यहाँ पर जो है बच्चों ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका हिमालय पर्वतमाला है उत्तर में, है ना, भारत नेपाल के बीच। तो ये आपका प्रमुख रूप से ये हिमालय के बीच बीच में क्या है, हिमालय पर्वतमाला के दर्रा। दर्रा किसको बोलते हैं बच्चों, दो पहाड़ों के बीच या फिर दो पर्वतों के बीच छोटा सा पतला रास्ता को बोलते हैं दर्रा। एक पतला सा सड़क हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्रा बोलेंगे। जैसे दर्रा में आप लोग को याद होगा जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, उसके बाद शिपकीला दर्रा, है ना, इस प्रकार से ये सब दर्रे का नाम है। तो यहाँ पर क्या होता है, दर्रा दो पहाड़ों के बीच छोटा सा रास्ता। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। यानी कि इन दर्रों से होकर के, इन जल मार्ग से होकर के, समुद्री जल मार्ग द्वारा क्या हुआ, भारत के जितने भी विचार थे, भारत का जितना भी सामान था, भारत का जितना भी
संस्कृति था या फिर भारत का जितना भी धर्म था, इनका प्रचार प्रसार इन्हीं रास्तों के जरिए से दूसरे देश तक पहुंचा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मसाला, मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। निर्यात किसको बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। निर्यात कहते हैं जब एक देश अपने सामान को किसी दूसरे देश को क्या करता है, भेजता है, तो उसको बोलते हैं निर्यात। जैसे मान लीजिए भारत भारत अपनी सामान को मान लीजिए कहां पर भेज दिया, भेज दिया जापान, तो भारत वो सामान जो जापान भेजा वो सामान कहलाएगा निर्यात। और अगर भारत कोई सामान जापान से अपने देश में लाएगा उसको बोलेंगे आयात। आयात मतलब कि अपने देश में लाना, निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजना। ठीक है, तो भारत पहले क्या था प्राचीन काल में, मसाला, यहाँ पर जो है केरल का तट, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ये सब क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रमुख रूप से गरम मसाला, इलायची, लौंग, काली मिर्च, इन प्रकार के मसालों का उत्पादन होता था। तो मसालों का या फिर मलमल, जिस समय भारत के साथ कौन था बच्चों, आपका बांग्लादेश था, यानी कि आजादी से पहले उस समय मलमल नामक कपड़ा जो है बहुत ही फेमस था, बहुत ही मुलायम होता था, ओढ़ने में बहुत ही गजब, मतलब कि ठंड थोड़ी सी भी नहीं पकड़ती थी उसमें। तो उन सारे चीजों का क्या होता था, निर्यात होता था विभिन्न देशों को। इसके विपरीत यूनानी, यूनानी एक यूनान देश है बच्चों, यूनान, उसका नाम अभी यूनान की जगह अभी वर्तमान में यूनान का नाम ग्रीस है। क्या है, ग्रीस। यूनान, ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस। ठीक है, तो यूनान स्थापत्य कला, स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। यानी यूनान का जो भी कला था वो भी भारत आया, और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, यानी कि पश्चिमी एशिया में प्रमुख रूप से जो बच्चों, ये आपका देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया भारत। ठीक है, ये भारत हो गया, और ये हो गया आपका एशिया। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है, और इस साइड क्या होता है, पूरब होता है। इस ऊपर साइड उत्तर, और नीचे साइड दक्षिण। तो इस साइड जो होगा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पश्चिमी एशिया कहलाएगा। ये एशिया का पूरा महाद्वीप है ये, तो ये कहलाएगा आपका एशिया पूरा। आप लोग को मालूम है ना बच्चों, टोटल 7 महाद्वीप है। एक आपका एशिया, दूसरा आपका यूरोप, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका, और लास्ट में है आपका ऑस्ट्रेलिया। इन सातों आपको महाद्वीप को याद कर लेना है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो पश्चिमी एशिया में जो देश था, जैसे आपका सऊदी अरब, या फिर संयुक्त अरब अमीरात, या फिर आपका अलग दुबई, ये सब जो क्षेत्र था, कुवैत, कतर, तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से प्रमुख रूप से मीनारें और गुंबदों का प्रभाव, यानी कि मीनार बनाने की मतलब कि कैसे बनाया जाता है, या गुंबदों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी कला भारत में प्रवेश हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज को देखने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देश, यानी पड़ोसी किसको बोलते हैं बच्चों, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका यहाँ पर घर है, तो आपके घर के अगल पास चारों तरफ, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में जो भी आपका अगल पास में जो घर होगा, उनको आप क्या बोलेंगे, अपना पड़ोसी बोलेंगे। तो उसी प्रकार से ये आपका भारत है, तो इस भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में जितने भी देश हैं अगल पास में, वो जो इसका बाउंड्री के साथ साझा करता है, यानी कि जो इसके सीमा रेखा को टच करता है, छूता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका पड़ोसी देश बोलेंगे। तो देखिए दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तथा सार्क, सार्क, SAARK, यानी कि इसको आर सी बच्चों, इसको सॉरी यहाँ पर सी होगा। तो सार्क, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि क्षेत्रीय अपना, यानी कि क्षेत्रीय व्यापार करने के लिए ये मतलब कि संस्था का निर्माण किया गया है। तो भारत किसका सदस्य है, सार्क का सदस्य है, SAARC, यानी कि इसका फुल फॉर्म आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। भारत की जो स्थल सीमा है बच्चों, देखिए 2 तरह की सीमा होती है बच्चों, एक होता है स्थल सीमा, और एक होता है आपका जो है द्वीपीय सीमा, यानी कि आपका जल के साथ, यानी कि इस प्रकार से आप यहाँ पर अरब सागर है, तो यहाँ पर कोई देश होगा बगल में, द्वीपीय देश जिसको बोलेंगे। लेकिन जो है स्थल के साथ जो देश मिलेगा उसको बोलेंगे स्थल सीमा वाला देश। ठीक है, तो भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है, टोटल 7 देशों के साथ मिलती है, 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम इस प्रकार है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जो है सातों देश आपका प्रमुख रूप से भारत का स्थलीय स्थलीय सीमा साझा करती है भारत के साथ। ठीक है, इन सातों देशों का नाम आपको याद रखना है। सातों देश की राजधानी अगर लिखिएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल का राजधानी काठमांडू,
भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका और म्यांमार का रंगून। ये सातों देश आपका भारत का स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है, पड़ोसी देश है। इसके बाद श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। यानी कि श्रीलंका और जो मालदीव है ये कैसा है, ये आपका भारत के साथ द्वीपीय पड़ोसी देश है। द्वीप बोलते हैं बच्चों, द्वीप कहते हैं वह स्थल का भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। यानी कि स्थल कैसा होगा, छोटा सा स्थल का भाग होगा और वो चारों तरफ से जल से घिरा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग द्वीप। तो श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। मालदीव क्या है, द्वीप है। यानी इस प्रकार से ये आपका भारत हो गया, तो यहाँ पर आपका श्रीलंका है। आप लोग तो देखते होंगे है ना। तो ये आपका जो श्रीलंका है ये क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। इधर आपका अरब सागर है, ये भी अरब सागर है, और नीचे में आपका दक्षिण यानी कि हिंद महासागर इस प्रकार से आपका घिरा हुआ है पानी से पूरा। और यहाँ पर आपका पश्चिम में है बच्चों मालदीव। मालदीव भी जो है ये छोटा छोटा द्वीप है, द्वीप समूह है। तो यहाँ पर ये मालदीव भी प्रमुख रूप से क्या है, जो है आपका द्वीपीय पड़ोसी देश है भारत का। मालदीव की राजधानी माले है और जो है श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। जल संधि किसको बोलते हैं बच्चों, जल संधि कहते हैं जल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को दूर करती है, अलग करती है। जल संधि यानी कि मान लीजिए ये आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, ये आपका श्रीलंका हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पानी का एक छोटा सा पतला भाग है जो क्या कर रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। तो ये पतला सा भाग, ये पतला संकरा पानी का भाग क्या कहलाएगा, जल संधि कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जल संधि। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोडी, ये धनुषकोटी नहीं है बच्चों, धनुषकोडी, ये भारत का प्रमुख रूप से जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है धनुषकोडी। धनुषकोडी ये से श्रीलंका का तट 24 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर सिर्फ दूर है, यानी कि ये आपका भारत है, ये आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एक का स्थान है तमिलनाडु में, क्या नाम है उसका, धनुषकोडी। और यहाँ से जो है धनुषकोडी से श्रीलंका की जो दूरी है बच्चों, श्रीलंका की दूरी कितनी है, टोटल मात्र 24 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग। इस रेखीय द्वीपों की श्रीलंका श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एडम्स ब्रिज। ठीक है, या फिर इसको राम सेतु भी बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों। यानी कि भारत का ये कहना है कि राम सेतु, यानी कि भगवान जो राम थे, राम सेतु इसी पुल के सहारे से कहा गया था, श्रीलंका गया था, है ना। श्रीलंका किसको लाने के लिए गया था, तो अपनी वाइफ जो है यानी कि माता सीता को लाने के लिए गया था भगवान राम। ठीक है, चले तो यहाँ पर प्रमुख रूप से उत्तर एवं उत्तर पूर्व स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। तो यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा, जिसमें बच्चों आप लोग इस प्रकार से, ये आपका भारत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है ये आपका भारत हो गया, और ऊपर में यहाँ पर आपका क्या है, अफगानिस्तान है, और इधर आपका चीन है। तो यहाँ पर तीनों का बॉर्डर, तीनों का सीमा रेखा एक ही जगह टच करती है, जो कि काफी आपका क्या है बच्चों, संवेदनशील ये क्षेत्र है आपका भारत। उसके बाद जहां पर अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है, इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर क्या है, पाकिस्तान है और तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सामरिक दृष्टि से मतलब कि बच्चों, सामरिक दृष्टि से मतलब कि आपका सुरक्षा के क्षेत्र से, सुरक्षा की दृष्टि से अन्य ये जो है क्षेत्रों की तुलना से ये ज्यादा क्या है, संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार किसके अंतर्गत आता है, चीन के अंतर्गत आता है, जो अब चीन के अंतर्गत है। ठीक है, यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। यानी कि कैलाश पर्वत और जो मानसरोवर झील है कहां पर है, चीन में है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कि कैलाश पर्वत कहां पर है, तिब्बत का पठार में है, जो आपका चीन के अंतर्गत आता है। मानसरोवर झील भी कहां है, यह आपका तिब्बत का पठार में है, यह भी आपका चीन में है। इसके बाद उत्तर पूरब की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यानी कि जो नेपाल है ये भारत की किस में बसा हुआ है, गोद, यानी कि हिमालय के गोद में बसा हुआ है। इस प्रकार से बच्चों थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से आपका अगर भारत है, ये आपका ये वाला जो क्षेत्र में आता है ये नेपाल आता है। ठीक है, ये भारत का पड़ोसी देश है, जो किसके गोद में बसा हुआ है, ये आपका हिमालय के गोद में बसा हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है।
प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है। यानी कि नेपाल से जितनी भी नदी निकलती है वो बिहार से होकर के किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी बिहार, जिसे बिहार का शुक कहा जाता है। जल्दी से, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका 10th क्लास में क्वेश्चन आता है कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। जब आप लोग 10th क्लास में चले जाएंगे बच्चों, वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज। चलिए, इसका जो उद्गम है कोसी नदी का, कहां पर है, नेपाल में। कोसी नदी का उद्गम यानी कि कोसी नदी कहां से निकलती है, वो आपका निकलती है नेपाल से। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री यानी कि मित्रता की भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। यानी कि जो है नेपाल में जो आपका कोसी तटबंध बनाया गया था, ये टूट गया था। यानी कि बांध जो बनाया था बच्चों पानी को रोक करके, तो वो टूट जाता है। तो टूटने से क्या हो गया था, तो भयंकर बाढ़ आ गया था 18 अगस्त 2008 को। अगर आपको पूछे कि बिहार में भयंकर भयंकर बाढ़ कोसी नदी द्वारा कब हुई, कब लाई गई थी, तो यहाँ पर 2008 में आई थी बच्चों, ठीक है। इसलिए इसलिए जो है भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष विशेष समझौते से क्या होती है, ये आपका देखिए, यहाँ से आप लोग देख लीजिए सारा पड़ोसी देश को बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक बार प्रयास कीजिए। ये आपका भारत हो गया इस प्रकार से। ये भारत होने के बाद ये आपका है आपका पाकिस्तान, पड़ोसी देश है पाकिस्तान भारत का। उसके बाद पाकिस्तान के बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर छोटी सी सीमा, थोड़ा सा सीमा ये लगाता है कौन, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद आपका अगला देश है आपका चीन, जो बहुत बड़ी सीमा लगाती है, इस प्रकार से ऐसे करके जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका नेपाल आता है, ठीक है। कौन आता है, नेपाल। उसके बाद यहाँ पर आपका भूटान, भूटान के बाद इधर जो है आपका इधर वाला क्षेत्र, यहाँ पर आता है म्यांमार। देखिए आपको दिखाते हैं, ये है आपका म्यांमार, ये दो इस क्षेत्र से जुड़ता है, इस क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद ये बांग्लादेश है बीच में, तो बांग्लादेश भी भारत के साथ सीमा साझा करती है। और बांग्लादेश के बाद प्रमुख रूप से 2 द्वीपीय देश है बच्चों, मैंने पहले बताया था आपको, एक आपका श्रीलंका है द्वीपीय देश, और एक है आपका मालदीव। मालदीव कहाँ पर है, तो मालदीव ये है आपका मालदीव। कहाँ पर स्थित है मालदीव, तो हिंद महासागर में स्थित है। श्रीलंका ये भी हिंद महासागर में महासागर में स्थित है। तो प्रमुख रूप से बच्चों ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और मालदीव ये आपका द्वीपीय पड़ोसी देश है भारत का। बाकी जितने भी 7 देश मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सातों जो है भारत का जो है स्थल सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। वस्तुतः आज भी भूटान की जो है सुरक्षा, जो भूटान की जो सुरक्षा है बच्चों, वो किस पर है, आपका सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। यानी कि भूटान जो है बच्चों बहुत ही गरीब देश है, बहुत ही निर्धन देश है, उसके पास कुछ भी नहीं है ज्यादा, तो इसलिए भूटान की जो जिम्मेदारी है, उसके विकास की जो जिम्मेदारी है या फिर उसके सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, किसके ऊपर है, भारत के ऊपर है। भूटान जो है प्रमुख रूप से भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगला पॉइंट कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जो आपका प्रमुख रूप से जो आपका अरुणाचल प्रदेश का उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका म्यांमार वाला देश है, ये आपका चीन आता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है, जो यहाँ पर जो है आपका चीन का, भारत का और म्यांमार तीनों देश का यहाँ पर सीमा रेखाएं मिल जाती है। ये तीनों देश अपना सीमा रेखा साझा करती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है। यानी कि यहाँ पर जो आपका पूर्वांचल की क्या है बच्चों, पहाड़ियां हैं, ये सारे यहाँ पर इस प्रकार से
पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ क्या करती है, भारत और म्यांमार को एक दूसरे से अलग करती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है कि दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के आराक आराकान योमा पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। ये जो पर्वतमालाएं हैं वो आगे चल करके जो है बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट हो जाती है। तो आप लोग को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखा दिए, नहीं दिखाए? ये देखिए आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का आपका क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो आप लोग को ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप देखिए तो लक्षद्वीप ये आपका अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों भारत का है, ध्यान रखिएगा बच्चों। चले आगे बात करते हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रकट होती है उत्तर पूर्व में, और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमाला अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन क्या है बच्चों, काफी कठिन है। यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहां पर क्या है बच्चों, आवागमन, परिवहन या फिर आपका आधारिक संरचना, ये सब बहुत ही ज्यादा कठिन है। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकास होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन मार्ग महामार्ग विकसित हुआ है। नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं बच्चों इंडो तिब्बतन, यानी कि भारत और चीन के बीच जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश होकर के असम से होकर के जाती है, तो यहां पर आपका इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। ये सड़कें शिप की दर्रे से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। शिप की दर्रे किसको बोलते हैं, दर्रा किसको बोलते हैं, तो दर्रा कहते हैं दो पर्वत के बीच का पतला सा रास्ता, पतला सा मार्ग, उसको बोलते हैं शिप की दर्रा। उसके बाद है प्रमुख रूप से दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है, जो उच्च उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर के गुजरती है। कश्मीर लेह मार्ग ये भी आपका क्या है, प्रमुख रूप से पर्वत श्रेणियों से होकर के गुजरती है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर के गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम में नहीं रह गई है। यानी कि जब से आपका वायु मार्ग यानी कि वायुयान का परिवहन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये सारे पर्वत की ऊंचाइयां कोई भी कठिनाइयां उत्पन्न नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो है वायुयान जो उड़ती है बच्चों वो तो काफी ऊंचाई में उड़ती है ना। चलिए बात करते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है? आप लोग को क्वेश्चन, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्दी से कीजिएगा आप लोग। जो भारत जो है, भारत की कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश को छूती है, और कितने ऐसे राज्य हैं जो आपका पाकिस्तान को छूती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पश्चिमी बंगाल के पूर्व में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश स्थित है। यानी कि बांग्लादेश किस में स्थित है आपका, तो पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ की राजधानी क्या है, कोलकाता, और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, अभी ममता बनर्जी है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो इसके पूर्व में कौन है, आपका पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। पश्चिम में कौन है, यानी कि पश्चिम में पाकिस्तान, और इधर आपका पूर्व में बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। मैंने पहले बताया था, पहले दिखा दिया था, अगर नहीं लिखी है तो फिर से अभी लिख लीजिए फटाफट। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो आप लोग को याद रखना है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग फटाफट जो है अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न को कर लेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव जो भी दिया हुआ है और जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कर लेंगे। और आगे जो है बच्चों अगला वीडियो हम लोग प्रमुख रूप से उसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, वो कौन सा स्थान है, 7वां, 9वां, 5वां या फिर 8वां? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वां स्थान है। मैंने बताया था आप लोग को भारत कौन सा स्थान पर आता है, 7वां स्थान पर आता है। भारत से बड़े देश कौन कौन सा है, एक है आपका रूस, उसके बाद कनाडा, यानी कि आपको लिखना है आर से रूस, के से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोलते हैं यूएसए, ठीक है बच्चों। आप लोगों को वहां पर मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, है ना, रुकना सच। और उसके बाद आता है चीन, उसके बाद फिर ब्राजील, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आपका भारत आता है। तो भारत कितने नंबर पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। यानी कि अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है इसका जो अंतर है कितना है, कितना डिग्री का डिफरेंस है, 45 डिग्री,
40 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 35 डिग्री। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मैंने बताया था आपको भारत का जो मुख्य है बच्चों बिंदु 8 डिग्री से लेकर के कितना डिग्री तक चलता है आपका? 37 डिग्री तक चलता है। तो 8 डिग्री से 37 डिग्री लगभग 30 डिग्री के बीच में आता है बच्चों, ठीक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट से चलता है। तो इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से लगभग 30 डिग्री मान लिया जाता है। उसी प्रकार से देशांतरी विस्तर में भी 30 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का नाम है, मान है, यानी कि जो भारत का जो समय को निर्धारित करती है, तो उस समय निर्धारित करने वाली रेखा का क्या नाम है, यानी उसका मान कितना है, मान बताना है आपको। 83 डिग्री 30 मिनट, 81 डिग्री 35 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, 80 डिग्री 30 मिनट। तो ध्यान रखिएगा इसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पर ग आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए बच्चों 82 डिग्री 30 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आपको 82.5 डिग्री इस प्रकार से लिख सकते हैं। 82 82.5 डिग्री इस प्रकार से, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है, यानी कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा की लंबाई है वो तटीय सीमा रेखा की लंबाई से कितनी गुनी ज्यादा है? आधी, दुगुनी, तिगुनी या चौगुनी? तो ध्यान रखिएगा दुगुनी है बच्चों, यानी कि आपका स्थल सीमा रेखा जो है वो है टोटल 15,200, और जो है आपका जो है प्रमुख रूप से जो आपका ये वाला सीमा रेखा है बच्चों तटीय सीमा रेखा, वो है आपका 7516। तो 7516 और यहाँ पर स्थलीय सीमा रेखा हो गया 15,200। तो 15,200 यहाँ पर देखिए 75 को 2 बार कर दीजिएगा तो 75 दूना 150 हो जाता है, लगभग आपका 15,000 के करीब। तो यानी उसकी दुगुनी है। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? जल्दी से बताइए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए, क्या नाम है? तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच, जल्दी से कमेंट कीजिए तो आप लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा नाम रेड क्लिफ लाइन है। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है बच्चों। चलिए अगला, अब हम लोग बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ खाली जगह दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल खाली जगह वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख। कितना है? 32.8 लाख, यानी इसको बोलते हैं 32,80,000, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो 2.4% है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से उत्तर अक्षांश तथा इतना पूर्व देशांतर से खाली जगह इतना पूर्व देशांतर तक है। तो भारत का जो अक्षांश शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और उसके बाद जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक चलता है, पूर्व तक देशांतर है, ठीक है। भारत में कुल कितने अभी राज्य हैं? तो टोटल अभी बच्चों 29 नहीं है, अभी टोटल 28 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अभी टोटल 28 राज्य हो गया है, और केंद्र शासित प्रदेश 9 था तो अभी आपका 8 हो गया है, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके 1 बना दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है 28 राज्य है और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बच्चों यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है ना। श्रीलंका भारत से एवं द्वारा अलग होता है। जो श्रीलंका है, श्रीलंका ये भारत से किसके द्वारा अलग होता है? तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होती है, यानी कि 2 चीज से अलग होती है श्रीलंका भारत से। इस प्रकार से यहाँ पर आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है। तो यहाँ पर है आपका मन्नार की खाड़ी और यहाँ पर है आपका पाक जल संधि। तो इन दोनों के द्वारा भारत से अलग होती है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका, कोसी नदी को बिहार का कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। शोक मीन्स होता है गम, यानी कि क्यों इसको शोक कहते हैं बच्चों, बिहार का शोक? क्योंकि जो है कोसी नदी बिहार के लिए बहुत ही भयंकर बाढ़ लाती है और बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जान माल की, धन दौलत की, या जमीनों को काट करके, खेतों को काट करके फसलों को नष्ट कर देती है बच्चों ये नदी, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। यानी कि जब भी ये नदी, इस नदी में बाढ़ आती है तो ये किसानों के लिए एक बुरी खबर लेकर के आती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये प्रमुख रूप से हिमालय के नेपाल, यानी कि नेपाल से निकलती है बच्चों, ठीक है, नेपाल पर्वत से निकलती है। तो ये सारा प्रश्न आपका अभ्यास प्रश्न था। अब आगे के लेक्चर में हम लोग प्रमुख रूप से इसके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी होंगे उनका सॉल्यूशन कर लेंगे। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भाई बंधु है, तो उनको भी ये चैनल शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।